Hello everyone. Today we'll start part second of the chapter The Banyan Tree. So children, let's start the reading. The warm breeze of approaching summer had sent everyone. वहाँ पे अब क्या था कि वो जो गार्डन में वहाँ पे पेड़ था हमारा बैनियन ट्री, वहाँ पे गर्म हवा चल रही थी जिसके कारण उस हवा ने सबको अंदर भेज दिया, इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। यहाँ तक कि वहाँ का जो गार्डनर था, माली था, वो भी घर के अंदर चला गया। आई वॉज फीलिंग ड्राउसी माई सेल्फ, और मैं भी अपने को काफ़ी यहाँ पे ऑथर आई इज ऑथर है, मैं भी अपने को काफ़ी ड्राउसी महसूस कर रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बुफलोज, और सोच रहा था कि काश मैं भी पॉन्ड में जाऊं और मैं रामू के साथ या और उसकी जो बुफलोज हैं उसके साथ स्विम कर सकूं। व्हेन आई सो अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस, जब मैंने देखा कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का जो कोबरा है वो कैक्टस के झुंड में से बाहर निकल रहा है। क्लम्प ऑफ कैक्टस, ग्रुप बुशेज ऑफ ट्री का जो ग्रुप है उसमें से बाहर निकल रहा है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, अब मोंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेज, मोंगूज भी बाहर निकलता है झाड़ियों में से, एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और कोबरा के सामने आके खड़ा हो जाता है। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन, मतलब बिल्कुल एक ओपन, क्लियरिंग बीनीथ का मतलब है ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट। ब्राइट सनशाइन है, काफ़ी सूरज चमक रहा है। दे केम फेस टू फेस, और बिल्कुल वो फेस टू फेस आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मोंगूज, अब जो कोबरा है वो अच्छे से जानता है मोंगूज के बारे में। मोंगूज क्या है, 3 फीट लॉन्ग, तीन फीट लंबा है। वॉज अ सुपर फाइटर, वो एक बहुत अच्छा फाइटर है, क्लेवर है और अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब जिससे गुस्सा आ जाता है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, जो कोबरा है वो भी एक योग्य कुशल फाइटर है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या करता है, बहुत तेजी से क्या करता है, बिल्कुल लाइट की स्पीड से टकराता है। एंड द सेक्स, जो सेक्स होता है, अ पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट शेप्ड लाइक अ बैग, एक पार्ट जो कि बैग की तरह होता है। बिहाइंड इज लॉन्ग शार्प फैंग्स होते हैं इनके टीथ, इनके टीथ के पीछे जो एक सैक है, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, जो कि पॉइजन से भरा हुआ है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस, ये जो लड़ाई थी वो किसकी लड़ाई थी, चैंपियंस की लड़ाई है। हिसिंग डेफियंस, हिज फॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट। हिसिंग डेफियंस का मतलब है, हिसिंग जो साउंड होती है कोबरा की, स्नेक साउंड को बोलते हैं, और डेफियंस होता है चैलेंज टू फाइट, मतलब कि फाइट के लिए चैलेंज करना। हिज फॉक टंग का मतलब होता है कि उनकी जो टंग होती है कोबरा की, वो डिवाइडेड होती है ना 2 पार्ट्स में, तो इन एंड आउट वो अपनी जो टंग को अंदर और बाहर करता है। द कोबरा रेज 3 of his 6 feet ऑफ टू द ग्राउंड, और वो क्या करता है, अपने को 6 फीट ऊपर उठा लेता है ग्राउंड से। एंड स्प्रेड इज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, जो उसकी चौड़ी चौड़ी जो हुड होती है उसको भी ऊँचा फैला लेता है। द मोंगूज बुश्ड इज टेल, और जो मोंगूज होता है वो अपनी टेल को बुश की तरह फैला लेता है। द लॉन्ग हेयर ऑन इज स्पाइन स्टूड अप, जो स्पाइन होता है इनका, जो इनका वर्टरी, जो इनका रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके ऊपर जो वो हेयर होते हैं ना, वो उसके खड़े हो जाते हैं। दो द कॉम्बेडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ प्रेजेंस इन द थ्री, जो कॉम्बेडेंट्स क्या, फाइटर्स, जो फाइटर्स हैं ये मोंगूस एंड कोबरा, ये अनअवेयर है, इनको नहीं पता कि हम तीनों भी यहाँ प्रेजेंट है। ये तीन कौन, एक तो ऑथर, मैना एंड क्रो। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 स्पेक्टेटर्स, तभी उनको दो के बारे में तो पता चल जाता है, 2 स्पेक्टेटर्स मतलब 2 दर्शक के बारे में पता चल जाता है। वन वॉज मैना एंड अदर वॉज अ जंगल क्रो, एक तो मैना है और दूसरा जंगल क्रो है, एक मतलब जंगली कौआ है। दे हैड सीन दिस प्रिपरेशन फॉर बैटल, वो सारे उनकी तैयारियां देख रहे हैं लड़ाई की। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और वो कहाँ बैठे हुए हैं, कैक्टस के ऊपर बैठे हुए हैं, टू वॉच द आउटकम, की ये देखने के लिए कि रिजल्ट क्या होता है। हैड दे कॉन्टेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते, केवल देखने में ही सेटिस्फाइड हो जाते मैना और क्रो, तो शायद उनके लिए अच्छा होता। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. अब जो कोबरा जो होता है वो प्रोटेक्टिव, मतलब अपने को काफ़ी प्रोटेक्टिव वे में उसने बॉडी को अपना इस तरह से बना रखा है कि अपने को प्रोटेक्ट कर रखा है फ्रॉम साइड टू साइड, और वो ट्राई कर रहा है मेस्मराइज, मतलब कि मोंगूज को ये मनाने के लिए कि इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, कि जो मोंगूज है अपना जो मूवमेंट ले वो गलत ले। बट द मोंगूज न्यू द पावर ऑफ अपोनेंट ग्लासी अनविंकिंग आइज, लेकिन मोंगूज को पता है जो उसका अपोनेंट है, मतलब जो उसका कंपिटिटेंट है, कि जो उसकी जो ग्लासी का मतलब जो शाइनिंग, उसकी अनविंकिंग आइज है जो झपक नहीं रही हैं, रिफ्यूज टू मीट देम, कि उनको नहीं देखना है। इंस्टेड ही फिक्स हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, तो इसलिए वो क्या करता है, वो अपनी नज़रें गड़ाए रखता है किस पे, कोबरा की हुड के नीचे।
एंड ओपन द अटैक, और अपने अटैक के लिए तैयार रहता है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, और वो एकदम से मूव करता है जब तक कि वो मतलब कि वो कोबरा के रीच तक, कोबरा तक नहीं पहुंच पाता, वो इतनी तेज मूव करता है। द मोंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, और मोंगूज क्या करता है, इस तरह से मूवमेंट करता है कि वो एक तरह से बच जाए। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, तभी कोबरा टकराता है। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मोंगूज, और उसकी जो हुड होती है वो इतनी तेज नीचे की तरफ आती है कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कि अब मोंगूज अपने को नहीं बचा पाएगा। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड and darted in as swiftly as a cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach। लेकिन लिटिल फैलो का मतलब जो मोंगूज है वो इतनी तेज एक तरफ से जंप लगाता है और डार्टेड मूव करता है अपने को, मतलब मूव करता है स्विफ्टली एज अ कोबरा, बिल्कुल कोबरे की तरह इतनी तेज मूव करता है कि बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, वो उसके स्नेक के बैक पे काट लेता है। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और अपने को दोबारा कूद के उससे उसकी बाहर निकल जाता है, मतलब उसकी पहुंच से बाहर निकल जाता है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, जैसे ही कोबरा टकराता है, द क्रो एंड द मैना हर्ड देमसेल्फ एट हिम, तो जैसे ही अब कोबरा टकराने की कोशिश करता है ना, तभी क्रो और मैना क्या करते हैं, बिल्कुल फोर्सफुली अपने को उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं, कोबरा के ऊपर। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, लेकिन वो उसको कुछ चोट नहीं पहुंचा पाते, बल्कि दोनों आपस में टकरा जाते हैं। श्रिकिंग इंसल्ट एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, और वो अपनी ये इंसल्ट को महसूस करके वो दोबारा अपने प्लांट पे, कैक्टस प्लांट पे चले जाते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसेंट ऑन द कोबराज बैक, और कोबराज के जो बैक होती है उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें चमकने लगती हैं। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, द मोंगूज स्प्रैंग असाइड जम्प्ड इन एंड बिट, अब जो कोबरा दोबारा से टकराने की कोशिश करता है लेकिन वो मिस कर देता है, और जो मोंगूज होता है वो दोबारा से जंप करता है और काट लेता है। अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, अब दोबारा जो बर्ड्स आते हैं फिर वो उसके ऊपर कूदते हैं, स्नेक के ऊपर। बम्प्ड इनटू ईच अदर, वो दोबारा एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। इंस्टेड एंड रिटर्न श्रिकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, और फिर दोबारा वो चिल्लाते हुए कैक्टस के पेड़ के ऊपर भाग। थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एट द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, अब क्या होता है, तीसरा राउंड भी चलता है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, और जो क्रो और मैना होते हैं वो दोबारा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डाइव्ड एट द कोबरा, कोबरा के ऊपर कूदते हैं, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज दे मार्क, और इस टाइम वो क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, ना ही अपने टारगेट पे पहुंच पाते हैं। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड हिज इट्स पर्च, जो मैना होती है वो उड़ के अपने पर्च मतलब अपनी जगह पहुंच जाती है। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, अब जो क्रो करता है वो मतलब कि हवा में उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा वापस आ जाता है। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, कोबरा विप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, अभी क्या होता है, अभी ये बर्ड कोशिश ही कर रहा होता है कि जो कोबरा क्या करता है कि वो अपने को फोर्सफुली अपने हेड को क्या करता है, मतलब विप्ड हिज हेड बैक, फोर्सफुली अपने को मूवमेंट करता है अपने सिर को पीछे की तरफ, एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स, और बड़ी तेजी से टकराता है। हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रॉस बॉडी, और जो उसकी नाक और जो माउथ होता है वो इसकी क्रो की बॉडी से टकरा जाती हैं। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट्स अक्रॉस द गार्डन, और जो बर्ड है, जो क्रो है, वो कम से कम 20 फीट पे जाके गिरता है गार्डन में। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल, वो कुछ देर तक तो फड़फड़ाता है। एंड दे ले स्टिल, उसके बाद वो लेट जाता है। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, और जो मैना होती है वो दोबारा कैक्टस प्लांट पर पहुंच जाती है। एंड वैन द स्नेक एंड द मोंगूज रिटर्न टू द फाइट, और जब स्नेक और मोंगूज दोबारा लड़ने के लिए आते हैं, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, तो मैना डिसाइड करती है कि वो अब इंटरफेयर नहीं करेगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग, अब कोबरा काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगता है। एंड द मोंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू, और मोंगूज का डर कम हो जाता है, वो बड़े फियरलेसली वॉक करता है। रेज्ड हिमसेल्फ, अपने को ऊपर उठाता है, ऑन हिज शॉर्ट लेग, छोटे से पैरों पे। एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, और वो फिर मतलब कि बिल्कुल वो लाइटनिंग स्नैप, वो लाइट की गति से वो फिर उसको अटैक करता है, बिग स्नेक बाय द स्नाउट। स्नाउट होता है नोज एंड माउथ, और फिर एनिमल अटैक करता है उसके नोज और माउथ पे। द कोबरा रिथ का मतलब होता है ट्विस्ट इन पेन, वो दर्द में कराने लगता है। एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, और वो क्या करता है, लैश्ड का मतलब होता है स्ट्रक वायलेंटली, वो हिंसक
तरीके से उसको टकराता है, अबाउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, बिल्कुल ड्रामनी तरीके से वो इतनी तेज टकराता है, एंड इवन कॉइल इटसेल्फ अबाउट द मोंगूस, और मोंगूस के चारों तरफ अपने को कॉइल कर लेता है, बट टू नो अवेल, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन, हंग ग्रिमली ऑन का मतलब होता है चिल्ड्रन कंटिन्यू टू होल्ड। अब वो जो लिटिल फेलो है, जो नेवला है, वो भी इसको होल्ड करने की कोशिश करता है, अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, और वो जब तक उसको पकड़े रखता है, जब तक कि जो ये स्नेक है अपना स्ट्रगल नहीं रोक देता। ही देन स्मेल्ड अलॉन्ग इट्स क्यूवरिंग लेंथ, ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, और फिर क्या करता है ये, इसको क्या करता है, स्मेल, उसकी स्मेल लेता है, और अपनी छोटी सी जो लेंथ है, क्यूवरिंग लेंथ है उसकी, उसमें उसको ग्रिप, उसकी जो हुड है, कोबरा की जो हुड है, उसको ग्रिप, उसको पकड़ लेता है, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और वो उसको खींचता हुआ बुशेस के अंदर ले जाता है, झाड़ियों में ले जाता है। द मैना ड्रॉप्ड कोशसली, अब मैना नीचे आती है केयरफुली टू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, हॉप्ड अबाउट, वो कूदती है, पियर्ड इनटू द बुशेस, और बुशेस से वो झांकती है, फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस से, एंड देन उसके बाद विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लाई अवे, और जो वो ऐसे चिल्लाते जैसे कि वो बधाई दे रही है, और वो फिर वो उड़ जाती है। नाउ स्टोरी इज कम्प्लीटेड हेयर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, थैंक यू।